हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप लोगों को एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखना है, क्योंकि 5 नंबर के होते हैं। 5 नंबर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। एक नंबर बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले क्या करना है, इनका नाम लिखना है एपीजे अब्दुल कलाम, और इसको अंडरलाइन कर लेना है स्केल से। फिर संक्षिप्त परिचय लिखना है। संक्षिप्त परिचय को भी स्केल से अंडरलाइन कर लेना है। फिर नाम, और संक्षिप्त परिचय में क्या क्या लिखना है, 5-6 पॉइंट लिख देना है। जैसे नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु। नाम क्या था, अबुल पाकी जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम पूरा नाम क्या था, नाम अबुल पाकी जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। और जन्म कब हुआ, 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। और जन्म स्थान रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ। पिता का नाम जैनुलाब्दीन, और मृत्यु 27 जुलाई 2015 ईस्वी को हुआ गया। नाम क्या था इनका, अबुल पाकी जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। जन्म 15 अक्टूबर 1931, और जन्म स्थान रामेश्वर तमिलनाडु। पिता का नाम जैनुलाब्दीन, मृत्यु 27 जुलाई 2015 ईस्वी को हो गया। और इनका जन्म और मृत्यु याद रखना। जन्म है 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी, और मृत्यु 27 जुलाई 2015 ईस्वी। अब जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद अंडरलाइन कर लेना है इसको भी। भारत रत्न अबुल पाकी जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम अर्थात एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। भारत रत्न अबुल पाकी जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम अर्थात एपीजे अब्दुल कलाम जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव में रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। इनके पिता का क्या नाम था, जैनुलाब्दीन नाम था, और जो ये मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। कलाम जी की आरंभिक शिक्षा रामेश्वर में ही पंचायत प्राथमिक विद्यालय में हुई। कलाम जी की आरंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई, पंचायत यानी कि उनके गांव में ही हुई। इसके पश्चात इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद इन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। इन्होंने MLV3 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी के कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा गया। किसके कारण, इसके कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा गया। इसरो के निदेशक पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात ये वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। इसके पश्चात इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में भी विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अध्यापन का कार्य किया, यानी कि प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने का भी कार्य किए विभिन्न विश्वविद्यालयों में। अपने अंतिम क्षणों में भी इस शिलांग में प्रबंधन संस्थान में पढ़ा रहे थे। ये अंतिम यानी कि जब इनका मृत्यु निकट था, तब भी ये शिलांग में प्रबंधन संस्थान में पढ़ा रहे थे। वहीं पढ़ाते हुए 27 जुलाई 2015 ईस्वी में इनका निधन हो गया। कब हुआ इनका निधन, वहीं पढ़ाते हुए 27 जुलाई 2015 में इनका निधन हो गया। इन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां प्राप्त होने के साथ साथ भारत सरकार द्वारा 1981 व 1990 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। ये आप लिख सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इंडिया 2020 और माई जर्नी, विंग्स ऑफ फायर, भारत की आवाज़, हम होंगे कामयाब। पहला कौन सा है, इंडिया 2020, माई जर्नी, विंग्स ऑफ फायर, भारत की आवाज़, हम होंगे कामयाब। या इनकी रचनाएं हैं।
आप लोगों को इनका जीवन परिचय अच्छे से याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और इसको याद करने के बाद आप लोगों को लिख कर भी देख लेना है कि याद हुआ है कि नहीं, और उसके बाद बोर्ड एग्जाम में लिख देना है अच्छे से एकदम।